पूरब से दक्षिण तक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने राज्यवार स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। फोकस ऐसे राज्यों पर है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है। बंगाल, तेलंगाना ऐसे ही राज्य हैं जहां पहुंचकर अमित शाह ने चुनावी तैयारियां शुरू कराई। बंगाल की बैठक के लिए अमित शाह जेपी नड्डा को लेकर कोलकाता पहुंचे। चिंतन मंथन के साथ टारगेट सेट हुआ कि बीजेपी को बंगाल से 35 लोकसभा सीटें जीतनी है। पिछली बार 2 से 18 तक पहुंची थी, लेकिन इस बार 35 तक ही जाना है। अमित शाह की बैठक में बंगाल के बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन नहीं दिखे मिथुन चक्रवर्ती। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती अमेरिका में फैमिली ट्रिप पर है। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आए 73 साल के मिथुन चक्रवर्ती इस समय बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। उनका बैठक में होना बनता था, लेकिन विदेशों में होने के कारण नहीं थे। हैरानी की बात यह है कि बंगाल चुनाव के लिए अमित शाह जेपी नड्डा ने जो 15 सदस्यों की समिति बनाई है, उसमें भी मिथुन चक्रवर्ती को नहीं रखा गया। इसके मायने मतलब निकाले जा रहे हैं और साथ ही सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। अमित शाह कोलकाता में सौरव गांगुली के घर डिनर करने तक गए थे, लेकिन बात डिनर से आगे नहीं बढ़ी। सौरव गांगुली पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। सौरव गांगुली पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं करते, लेकिन अक्सर ममता बनर्जी के साथ सरकारी कार्यक्रमों में साथ दिखते हैं। बीजेपी से नहीं, तृणमूल कांग्रेस से नजदीकी दिखती है। बंगाल में बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन एक स्टार फेस की कमी है। पहले सौरव गांगुली में बीजेपी ने चेहरा तलाशने की कोशिश की, दादा से बात नहीं बनी तो मिथुन दा सीन में आए। मिथुन चक्रवर्ती मार्च 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की कोर कमेटी में शामिल किए गए थे। चुनावों में बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी रहे, लेकिन उनकी राजनीति बीजेपी में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पा रही है। मिथुन को राजनीति में ममता बनर्जी लेकर आई थी। 2014 में राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन टर्म पूरा किए बगैर मिथुन ने 2016 में स्वास्थ्य कारण बताकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 3 दिन संसद आए थे मिथुन। बंगाल के श्रद्धा घोटाले में नाम आने के बाद इमेज को काफी धक्का लगा। वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। हालांकि मिथुन एक्टिंग करियर में रम रहे हैं। 2021 में बीजेपी ज्वाइन करके राजनीति में दूसरी पारी शुरू की थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद उनकी पूछ रही है, लेकिन कोई पद नहीं है। राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा भी चर्चा ही रह गई। बीजेपी वाली राजनीति अब हिचकोले खा रही है। बंगाल में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती किसी एक्टिव रोल में नहीं दिख रहे हैं। क्या बढ़ चढ़कर दिए गए बयानों से मिथुन को बीजेपी में नुकसान हुआ है? 6 महीने तक मिथुन इतने एक्टिव रोल में कि सीएम बनने के दावे कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर सीएम बने तो 6 महीने में बंगाल को बदल देंगे। मिथुन यहां तक कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक पाला बदलने के लिए हैं। 21 विधायक तो मेरे संपर्क में है। हालांकि मुझे पता है कि तृणमूल के नेताओं को पार्टी में लेने पर आपत्ति है। कई लोगों ने कहा कि हम सड़े हुए आलू नहीं लेंगे। बंगाल में ईडी सीबीआई का एक्शन बढ़ने पर सितंबर में ममता बनर्जी ने कहा था कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे पीएम मोदी नहीं है। इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने सहमति जता दी थी कि वो ममता की इस राय से सहमत है कि पीएम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जुलाई में कह गए कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मिथुन ने कहानी सुनाई थी कि मैं मुंबई में सो रहा था, उठा और अचानक न्यूज देखी तो बीजेपी और शिवसेना सरकार बन चुकी थी। ये क्या हुआ? ये यहाँ बंगाल में भी हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ तो गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए शायद मोह नहीं छूटा। जब बीजेपी तृणमूल को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तब उन्होंने बयान दिया कि तृणमूल कांग्रेस में सारे नेता खराब नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती की पॉलिटिक्स तो नहीं, लेकिन फिल्में खूब चल रही हैं। फिल्म रिलीज हुई है काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी पर बनी फिल्म में रहमत के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती की खूब तारीफ हो रही है। काबुली वाला से पहले आई फिल्म प्रजापति भी 100 दिन बाद भी हाउसफुल रही। काबुली वाला के साथ मिथुन चक्रवर्ती की राजनीति भी खूब चर्चा बटोर रही है। अब देखना होगा कि इस बार चुनावों में मिथुन चक्रवर्ती का क्या रोल रहने वाला है। आपके हिसाब से ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।